कि मेरे पास भी बंदूक है, लहसन वाली है, निशाना चूकता नहीं मेरा। असेंबली में बोलना था ना नीतीश राणे जब भूख रहा था, भूरी भाभी या गोरी भाभी, ये किस तरफ ले जा रहे हैं। नीतीश राणे 1.5 फुट का और एमएलए साहब गालिबन 6 फुट के हैं, तो वहां बोलना था कि मेरे पास बंदूक है, स्क्रीन लगा के बताऊंगा। जिसको यकीनन शहर की फिक्र है मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब। मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं शहरी हालात पर तमाम मस्जिद के आइम्मा, मदरसे के मुदर्रिसीन और जो लोग भी शहर के लिए, अमन के लिए, शहर की इस्लाह के लिए, इस्लाह माशरा के लिए रात और दिन काम करते हैं, आपके मीडिया के जरिए उन तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साबिक एमएलए जिनके घर के लोग गालिबन 40-45 साल से इक्तदार का मजा चख रहे हैं और जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं, ये तो पूरे शहर पर रोशन है। अभी हाल ही में मरहूम शेख रशीद साहब के पोते शेख आसिफ साहब के भाई, उन्होंने आगरा रोड पर गोली चलाई और बहुत डेरिंग से चलाई। उनका निशाना चूक गया और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक बैठे हुए शख्स को, साबिक मेयर को गोली लगी और उसके बाद शहर में एक खौफ का माहौल है। उसके बाद मालेगांव की नहीं, मैं एमएलए जो है नीतीश राणे साहब, वो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। 1.5 फुट के हैं और कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र की सियासत और बिलखुसूस मालेगांव की सियासत किस तरफ जा रही है। वो भी एक एमएलए, कोई साबिक एमएलए, और अभी जुमा के दिन मौजूदा एमएलए जो 1.5 फुट के नहीं है, बहुत लंबे कद्दावर है, मस्जिद के इमाम है, ईदगाह के खतीब है, उनकी तकरीर मैंने मोबाइल पर सुनी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह माशरा के जरिए इस्लाह सियासत में आए। इस्लाह सियासत के बाद आज वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसी ही बात तो कोई उजक, कोई अनपढ़, कोई जाहिल भी करने से हिचकिचाएगा कि मेरे पास भी बंदूक है, लहसन वाली है, निशाना चूकता नहीं मेरा। और फिर उसके बाद सियासत में घर तक पहुंच जाना। माजी आमदार शेख आसिफ साहब कहते थे कि मेरे पास बहुत लोगों का वीडियो है, स्क्रीन लगा के बताऊंगा। वो तो स्क्रीन लगा के बता ना सके। अब एमएलए साहब बोलते हैं कि भूरी भाभी या गोरी भाभी, ये किस तरफ ले जा रहे हैं। ये आलिम दीन है, एक मस्जिद के इमाम है और उनकी रिश्तेदारी है, ऐसा भी बता रहे। और ये भी बोल रहे हैं कि उनके लोग लाकर बता रहे हैं, तो कई घर के तलाक हो जाएंगे। मैं आपके मीडिया के जरिए हमारे उलमा से अपील करूंगा कि ये दोनों हाजी और माजी जिस तरह गुंडागर्दी और गंदी और गलीज सियासत कर रहे हैं, इसमें हमारे उलमा को आगे आना चाहिए। और जैसा कि शहर के बहुत सारे उलमा, लेकिन एक आलिम दीन जिसको यकीनन शहर की फिक्र है मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब, उन्होंने कई बार ये फिक्र बताई है। और इसी के साथ साथ दिगर उलमा भी अपनी खास महफिलों में बोलते हैं कि हमें शहर की सियासत में बदलाव लाना चाहिए। यही गंदगी देखकर लोग इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मैं अपने उलमा से अपील करूंगा कि वो इस तरफ ध्यान दें
हमारा शहर और बिलखुसूस हमारी मिल्लत के जिम्मेदारान बहुत ज्यादा नीचे उतर कर बात कर रहे हैं। अगर इनकी जबान को लगाम नहीं दिया तो आने वाली नस्ल हमारी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं शहर की आम पब्लिक से अभी अपील करूंगा कि आप देखें कि इक़्तिदार का नशा इन पर ऐसा चढ़ा है। माजी में आप जाए, पिछले दिनों में हम पहुंचे, साथी निहाल अहमद साहब भी 25-30 साल नहीं पूरी जिंदगी सियासत में लगाए, लेकिन कभी ऐसी किसी की जातियात पर, किसी तरह की गुंडागर्दी पर बात नहीं की जाती थी। मैं शहरियान से अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ विसाख की बात, तामीर और तरक्की की बात कर रही है, तो आप उस तरफ जुटे, उस तरफ देखें और ये दोनों निकम्मा और नाकारा एमएलए को नाकारा बनाए और इनको रिजेक्ट करें। और जो लोग अपील कर रहे हैं कि एक बार और कोई ये चाह रहा है कि तीसरी बार, तो इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी की हमारी सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा चुनकर आती है, तो इस तरह की नशा से हमारा मालेगांव पाक होगा, नशे की लानत से हमारे नौजवान बचेंगे। मस्जिद मीनारों का जो शहर है, उसकी इज्जत, उसका विकार, उसकी आबरू इंशाअल्लाह ताला सलामत रहेगी, क्योंकि ये लोग सियासी है और सियासी बात करते हैं और 24 घंटा ये सियासत में रहते हैं। 24 घंटा सियासत में रहकर ये लोग अवामी खिदमत करते हैं। मैं शहरियान से एक बार और अपील करना चाहूंगा कि नितेश राणे 1.5 फुट का और एमएलए साहब गालिबन 6 फुट के हैं, लेकिन अपना कद घटाकर वो भी कहीं ना कहीं नितेश राणे के बराबर में आकर खड़े हो गए। पूरी दुनिया से उनका बुलावा आएगा। बात अपन सियासत की करते हैं, सियासी स्टेज पे इस तरह की बात आलिम को नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी किसी मकतबे जिक्र की मस्जिद से कभी आपने ऐसी तकलीफ सुनी? असेंबली में बोलना था ना, नितेश राणे जब भूख रहा था तो वहां बोलना था कि मेरे पास बंदूक है, वहां बोलना था, वहां नहीं बोल रहे, यहाँ बोल रहे। उलमा भी सोचेंगे, क्योंकि देखिए आप भी समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ मस्जिदों में जो आइमा है सब करोड़पति नहीं है, कुछ ही आलिम ऐसे हैं कि बहुत मालदार है ना, और बाकी तो बेचारे जो है 2-2.5-3 हजार में काम करते हैं, तो वहाँ जिम्मेदार बोल देंगे कि आप ये सब झमेले में मत पड़ो। बहरहाल आज भी इतना दावा जरूर है कि अपने शहर में दीनदारी है और लोग आज भी शहर की फिक्र लेकर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे उलमा आगे आएंगे और लोगों को समझाएंगे।